हाय मेरी प्यारी सहेलियों, नमस्ते। मैं हूं आप सभी की अपनी स्टोइक वुमन। दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोइक वुमन पर, जो बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ हम लड़कियों के लिए, हमारी सोच, हमारी तकलीफें, हमारी ताकत और हमारे सपनों के लिए। अगर आपने ये वीडियो अंत तक दिल से देख लिया तो मैं वादा करती हूँ आपके अंदर एक नई रोशनी जागेगी, एक ऐसी शक्ति जो आपको बाहर से नहीं, आपके अंदर से मजबूत बनाएगी, जो आपको हर उस मोड़ पर हिम्मत देगी जहां आज तक आपने खुद को अकेला या कमजोर महसूस किया है। आज का हमारा टॉपिक है ये 9 आदतें हर किसी महिला को एक बुद्धिमान महिला बना सकती हैं। और सच कहूं, बुद्धिमानी किसी किताब से नहीं आती, वो हमारी सोच, हमारी रोजमर्रा की आदतों और हमारे फैसलों में छुपी होती है। एक महिला कब बुद्धिमान बनती है? जब वो बोलने से ज्यादा समझने लगे, जब वो दूसरों को नहीं, खुद को बदलने लगे, जब वो अपनी ऊर्जा को रोने में नहीं, खुद को संवारने में लगाए। अगर आप भी मेरी तरह ऐसी महिला बनना चाहती हैं जो न सिर्फ आत्मविश्वासी हो बल्कि अपने अंदर की शांति और समझदारी से हर तूफान का सामना मुस्कान से कर सके, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। जब मैंने स्टोइक वुमन चैनल शुरू किया था तो मेरे दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, हर उस लड़की तक पहुंचना जो अंदर से टूटी है पर बाहर से मुस्कुरा रही है। हर उस औरत तक पहुंचना जो दूसरों के लिए सब कुछ करती है पर कभी खुद के लिए नहीं रुकती। मुझे यकीन है हर महिला के भीतर एक आग होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की, उसे दिशा देने की। यही मकसद है इस चैनल का, आपको वो ताकत याद दिलाना जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। तो चलिए मेरी प्यारी सहेलियों, आज से हम वो 9 आदतें सीखते हैं जो हर महिला को एक बुद्धिमान, शांत और मजबूत महिला बना सकती हैं। आप तैयार हैं ना? तो आइए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं, खुद से मिलने की, खुद को जानने की और खुद को बेहतर बनाने की। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में कुछ महिलाएं इतनी शांत, समझदार और आत्मविश्वासी क्यों लगती हैं? वो कोई सुपर वुमन नहीं होती, वो भी हमारी तरह ही साधारण होती हैं, लेकिन उनकी सोच, आदतें और फैसले उन्हें खास बना देते हैं। आज हम बात करेंगे 9 ऐसी आदतों की जो अगर हर महिला अपनी जिंदगी में उतार ले तो न सिर्फ वो एक बुद्धिमान महिला बन सकती है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत और जीवन बदल देने वाली यात्रा। एक, खुद को प्राथमिकता देना, सेल्फ प्रायोरिटी। हर बुद्धिमान महिला की सबसे पहली आदत होती है खुद को प्राथमिकता देना। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों की परवाह नहीं करती, बल्कि वो जानती है कि जब तक वो खुद स्वस्थ, खुश और संतुलित नहीं होगी तब तक वो दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं कर पाएगी। वो अपनी दिनचर्या में खुद के लिए समय निकालती है, चाहे वो सुबह का ध्यान हो, एक्सरसाइज, किताबें पढ़ना या बस कुछ देर अकेले बैठकर खुद से बातें करना। वो अपने शरीर का ध्यान रखती है, समय पर खाती है, अच्छा सोती है और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो खुद थकी, बुझी या टूटी हुई रहेगी तो वो दुनिया को क्या दे पाएगी। बुद्धिमान महिला न तो खुद को कुर्बानी की देवी बनाती है, न ही सबकी गुलाम। वो अपने फैसलों में खुद की खुशी और भलाई को वरीयता देती है। जब वो ना कहती है तो उसे अपराध बोध नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि उसकी सीमाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी दूसरों की जरूरतें। सेल्फ प्रायोरिटी का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि सेल्फ अवेयर होना है। जब एक महिला खुद से प्यार करती है तभी वो दुनिया को भी सच्चा प्यार दे सकती है। 2, कम बोलना, ज्यादा सुनना। एक बुद्धिमान महिला की सबसे बड़ी पहचान उसकी चुप्पी होती है, लेकिन यह चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी गहराई, उसकी सोच और उसकी समझदारी का प्रमाण होती है। वो जानती है कि जरूरी नहीं हर बात का तुरंत उत्तर दिया जाए। कई बार मौन भी बहुत कुछ कह जाता है और जो सुनता है वो सबसे ज्यादा सीखता है। बुद्धिमान महिला जब किसी से बात करती है तो वह सिर्फ अपनी बात कहने के लिए नहीं बोलती, वह सामने वाले को सुनने के लिए पूरे मन से उपस्थित रहती है। वह बीच में किसी की बात नहीं काटती, न ही तुरंत किसी की आलोचना करती है। वह सामने वाले की बातों को पूरी गंभीरता और सम्मान के साथ सुनती है। उसका ध्यान शब्दों से ज्यादा भावनाओं पर होता है। वह सिर्फ शब्द नहीं सुनती, वह भाव, पीड़ा, असहमति और मौन में छिपे अर्थ को भी समझती है। जब कोई उससे गुस्से में बात करता है तब भी वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है।
वह जानती है कि गुस्से में दिया गया उत्तर केवल आग में घी डालने का काम करेगा। इसलिए वह चुप रहकर सोचती है, क्या इस समय मेरा उत्तर देना जरूरी है या मेरी शांति अधिक प्रभावशाली होगी? उसकी चुप्पी में ताकत होती है और उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। उसकी आंखें, उसकी सांसों की गति, उसके चेहरे की शांत मुद्रा, सब कुछ सामने वाले को यह बता देती है कि वह सिर्फ सुन नहीं रही बल्कि महसूस कर रही है। कई बार जब वह कुछ नहीं कहती तो सामने वाला खुद ही अपने शब्दों और व्यवहार पर सोचने लगता है, क्योंकि एक बुद्धिमान महिला मौन रहकर भी दूसरों के भीतर बहुत कुछ जगा देती है। एक कहावत है, समझदार स्त्री वह होती है जो तब बोलती है जब बोलना जरूरी हो और तब चुप रहती है जब चुप्पी ज्यादा असरदार हो। 3 हर परिस्थिति में शांत रहना बुद्धिमान महिला की एक सबसे अनोखी पहचान होती है। उसका शांत रहना। वह न तो जल्दी घबराती है, न ही हर छोटी बात पर टूट जाती है। उसके भीतर एक ऐसा गहरा सागर होता है जो बाहर से देखने पर शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत ही मजबूत और स्थिर होता है। जब जीवन में तूफान आता है, रिश्तों में तनाव, काम में असफलता या किसी के अपशब्द, तब सामान्य व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है। लेकिन बुद्धिमान महिला जानती है कि उस समय सबसे जरूरी है अपने मन को थामे रखना। वह रोती नहीं, चिल्लाती नहीं या दूसरों को दोष नहीं देती। वह अपने भीतर की आवाज को सुनती है और खुद से पूछती है, क्या इस पल मेरी चुप्पी ज्यादा असरदार होगी? जब कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह पलटकर वार नहीं करती, क्योंकि वह समझती है कि सामने वाला जो कह रहा है वह उसके स्तर को दर्शाता है, न कि उसका मूल्य। वह जानती है कि अगर वह भी उसी स्तर पर उतर गई तो फर्क कहां रह जाएगा। इसलिए वह शांत रहकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है। एक बुद्धिमान महिला अपने विचारों को भावनाओं से ऊपर रखती है। जब कोई कठिन निर्णय लेना हो या किसी चुनौती का सामना करना हो, वह पहले ऑब्जर्व करती है, यानी स्थिति को गहराई से देखती है। फिर एनालाइज करती है, यानी सोचती है कि इसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। और अंत में डिसाइड करती है, यानी सोच समझकर ठोस निर्णय लेती है। यही उसका जीवन मंत्र होता है। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो। उसकी शांति कोई कायरता नहीं होती, बल्कि यह उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब लोग भावनाओं के वश में होकर रिश्ते तोड़ देते हैं या गुस्से में आकर गलत फैसले लेते हैं, तब वही बुद्धिमान महिला अपने संतुलन के कारण रिश्तों को भी बचा लेती है और खुद को भी। शांति से रहने का मतलब यह नहीं कि वह दुखी नहीं होती या उसे चोट नहीं लगती, बल्कि वह उस चोट को अपने भीतर सहती है, समझती है और फिर उस अनुभव से और अधिक परिपक्व बन जाती है। बुद्धिमान महिला की यह शांति उसे भीतर से एक योगिनी की तरह बनाती है। वह बाहर से चाहे जितनी साधारण दिखे, लेकिन उसके मन में एक विशाल शक्ति और धैर्य छुपा होता है। यही कारण है कि जब सब लोग घबरा जाते हैं, वह सबसे पहले रास्ता ढूंढती है, क्योंकि वह जानती है हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान वही सबसे बड़ा होता है जो अपने मन पर काबू रख सके। और यही आत्मनियंत्रण उसे एक सच्ची बुद्धिमान महिला बनाता है। 4 अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाना। एक बुद्धिमान महिला कभी भी यह नहीं सोचती कि उसे सब कुछ आ गया है। वह जानती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वह जीवन को एक विद्यालय मानती है और हर अनुभव को एक शिक्षक। एक बुद्धिमान महिला जानती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वह यह कभी नहीं मानती कि अब उसे सब कुछ आ गया है। उसके लिए ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो जितना जलता है उतना ही और रोशनी फैलाता है। वह जीवन को एक विद्यालय मानती है और हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को एक शिक्षक। उसके लिए हर दिन कुछ नया सिखाने वाला होता है, चाहे वो एक साधारण बातचीत हो, एक कठिन परिस्थिति हो या किसी और की सफलता की कहानी। वो हर जगह कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करती है। बुद्धिमान महिला जानती है कि ज्ञान ही शक्ति है और सीखना ही उसकी साधना है। बुद्धिमान महिला का मन जिज्ञासु होता है। वह लगातार सवाल पूछती है, मैं खुद को आज पहले से बेहतर कैसे बना सकती हूँ? मुझे कौन सी नई जानकारी अपने जीवन में जोड़नी चाहिए? वो जानती है कि सच्चा आत्मसम्मान तभी आता है जब आप भीतर से मजबूत हों, और ज्ञान ही वो ईंधन है जो उस मजबूती को जन्म देता है। वो अपने समय का आदर करती है। जहां आम लोग खाली समय में सिर्फ मोबाइल घुमाते हैं, बिना किसी मकसद के समय को बर्बाद करते हैं, वहीं एक बुद्धिमान महिला उस समय का उपयोग कुछ नया जानने, समझने और सीखने में करती है।
वो किताबें पढ़ती है, कभी आत्मज्ञान से जुड़ी हुई, कभी महिलाओं के अनुभवों पर आधारित, कभी जीवन के रहस्यों पर। वो उन चीज़ों को पढ़ती है जो उसे भीतर से उभारे, जो उसके सोचने के दायरे को बड़ा करे। वो नई चीज़ें सीखती है, चाहे वो अपने वित्तीय ज्ञान को सुधारना हो, भोजन और स्वास्थ्य की समझ बढ़ानी हो, रिश्तों की गहराइयों को समझना हो या अपनी भाषा और भावनाओं को निखारना हो। वो हर क्षेत्र में खुद को थोड़ा थोड़ा निखारती रहती है। बुद्धिमान महिला दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि उनसे प्रेरणा लेती है। वो समझती है कि तुलना करके इंसान खुद को छोटा बना लेता है, लेकिन अगर उसी से कुछ सीखा जाए तो वह प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। वो हर सफल स्त्री को अपना मार्गदर्शक मानती है और हर असफलता को सीख का अवसर। वो अपने ज्ञान को ही सबसे बड़ी संपत्ति मानती है, क्योंकि पैसा छिन सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन ज्ञान वो एक ऐसी पूंजी है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। और यही कारण है कि समय के साथ साथ वो और भी निखरती जाती है, आत्मनिर्भर होती जाती है। उसका आत्मविश्वास इस बात पर नहीं टिका होता कि दुनिया क्या सोचती है, बल्कि इस बात पर टिका होता है कि उसने आज अपने अंदर क्या नया जोड़ा है। एक बुद्धिमान महिला जानती है कि ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। 5 जवाब देने से पहले सोचती है बुद्धिमान महिला अपनी जुबान को तेज नहीं, समझदार बनाती है। जब कोई बात उसे चुभती है तो वो तुरंत पलटकर जवाब नहीं देती। वह ठहरती है, सोचती है और खुद से सवाल करती है, क्या यह जवाब देना वाकई जरूरी है? क्या मेरे शब्द हालात को बेहतर बनाएंगे या बिगाड़ देंगे? वो जानती है कि शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। एक शब्द किसी का दिल भी तोड़ सकता है और किसी के जीवन को भी संवार सकता है। इसीलिए वो अपने शब्दों को तोल कर बोलती है। उसके शब्दों में शांति होती है, गरिमा होती है और सबसे जरूरी सहानुभूति होती है। बुद्धिमान महिला अपने शब्दों से हीलिंग करती है, तकरार नहीं। उसकी चुप्पी कभी कभी लोगों को बहुत कुछ सिखा जाती है। जब कोई उससे बुरा बोलता है तो वह अपनी प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि अपनी सोच से जवाब देती है। वह यह समझती है कि हर किसी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। बुद्धिमान महिला की भाषा में घमंड नहीं होता, कटाक्ष नहीं होता, बल्कि गहराई और सादगी होती है। वो जानती है कि अगर हम हर चोट का जवाब चोट से देंगे तो यह दुनिया और ज्यादा कठोर बनती जाएगी। इसलिए वह जवाब देने से पहले सोचती है, ताकि उसके शब्द किसी को चोट पहुंचाने के बजाय उसे जोड़ने का काम करें। उसकी चुप्पी और मुस्कान दोनों ही सिखाते हैं कि असली ताकत जुबान की नहीं, सोच की होती है। 6. अपनी वैल्यू जानती है। बुद्धिमान महिला की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह अपनी असली कीमत को पहचानती है। उसे दूसरों की प्रशंसा, सराहना या स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि उसकी असली पहचान किसी और के शब्दों से नहीं, बल्कि उसके अपने आत्मबोध से बनती है। वह दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका मूल्य बाहरी आवाजों से नहीं, भीतर की समझ से तय होता है। ऐसी महिला जानती है कि वह कौन है, उसने क्या झेला है और उसने अपने अनुभवों से क्या सीखा है। उसे यह एहसास होता है कि वह कितनी मूल्यवान है, इसीलिए वह कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती जो उसकी कद्र नहीं करते। वह ऐसे रिश्तों से खुद को दूर कर लेती है जहां उसे नीचा दिखाया जाए, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए या उसे नजरअंदाज किया जाए। उसका आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होता है। वह अपनी तारीफ के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहती। वह खुद अपने आप को दर्पण में देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मैं अपने आप में पूरी हूं। वह अपनी सबसे बड़ी प्रशंसक होती है। वह जानती है कि जब तक वह खुद को आदर नहीं देगी, दुनिया भी उसे गंभीरता से नहीं लेगी। बुद्धिमान महिला अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से तय करती है। वह जानती है कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना। वह अपने निर्णय खुद लेती है और किसी के दबाव में नहीं आती। उसके भीतर वह साहस होता है जो उसे कहने देता है, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ अपने बलबूते पर और मुझे किसी की मर्जी की मोहताज नहीं बनना है। उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है, उसकी बातों में गहराई होती है और उसके चेहरे पर शांति की चमक होती है। लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, उसकी गैर मौजूदगी को नोटिस करते हैं, क्योंकि वह अपने अस्तित्व को हल्के में नहीं लेती। वह दूसरों की उपलब्धियों से जलती नहीं, बल्कि उन्हें देखकर अपने भीतर की ऊर्जा को और मजबूत करती है।
वह तुलना नहीं करती क्योंकि उसे अपनी राह पर भरोसा होता है। वह जानती है कि हर किसी की चमक अलग होती है और उसकी चमक उसे खुद से मिलती है, नकल से नहीं। बुद्धिमान महिला जीवन के हर मोड़ पर खुद को याद दिलाती है, मैं अनमोल हूं और मुझे किसी सस्ते व्यवहार के साथ समझौता नहीं करना है। साठ फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लेती है। बुद्धिमान महिला दिल से महसूस करती है, लेकिन फैसला दिमाग से लेती है। वह जानती है कि भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला बाद में पछतावा बन सकता है। इसलिए वह सोचती है, विश्लेषण करती है और फिर निर्णय लेती है। एक बुद्धिमान महिला दिल से महसूस जरूर करती है, लेकिन जब बात जीवन के अहम फैसलों की होती है तो वह भावनाओं की नहीं, बुद्धि की सुनती है। वो जानती है कि दिल की बात हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि दिल तो वही चाहता है जो अच्छा लगे, पर दिमाग वही चुनता है जो सही हो। जब जिंदगी ऐसे मोड़ पर आती है जहां भावना और तर्क एक दूसरे से टकराते हैं, तब एक साधारण लड़की शायद बह जाए, लेकिन एक बुद्धिमान महिला रुकती है, सोचती है और फिर ठंडे दिमाग से निर्णय लेती है। उसे पता है कि जो फैसले सिर्फ भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं वे अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, करियर हो या परिवार, वह हर रिश्ते में भावना और तर्क का संतुलन बनाए रखती है। वह आंखें मूंदकर किसी पर भरोसा नहीं करती, बल्कि हर पहलू को परखती है। सोचती है कि क्या ये उसके आत्मसम्मान, विकास और शांति के लिए सही है या नहीं। जब कोई रिश्ता उसे दुख देने लगे तो वह रोते हुए भी मुस्कुराना जानती है, क्योंकि वह जानती है कि एक गलत इंसान को पकड़ कर रखना खुद से गद्दारी करने जैसा होता है। वह अपने मन से जुड़ी होती है, लेकिन उसे अपनी बुद्धि पर भी पूरा भरोसा होता है। बुद्धिमान महिला जानती है कि प्यार में भी सीमाएं जरूरी हैं। वह भावनाओं में बहकर अपने आत्मसम्मान या भविष्य के साथ समझौता नहीं करती। वह दिल में जगह जरूर देती है, लेकिन दिमाग की खिड़की बंद नहीं करती। वो प्यार में अंधी नहीं होती और न ही नफरत में अंधी होती है। वो रिश्तों में लॉजिक और इमोशन का संतुलन बनाए रखती है। वह जानती है कि जिंदगी सिर्फ आज की खुशी से नहीं बनती, बल्कि वो फैसले जो आज लिए जाते हैं वही कल का आधार बनते हैं। इसलिए वह हर निर्णय से पहले खुद से सवाल करती है, क्या ये निर्णय मुझे लंबे समय में सुख और सम्मान देगा? क्या इस फैसले से मेरा आत्मबल बढ़ेगा या टूटेगा? वो भावुक जरूर होती है, पर कमजोर नहीं। उसकी भावनाएं उसकी ताकत हैं, लेकिन उसकी सोच उसकी दिशा तय करती है। वो जानती है कि निर्णय लेना सिर्फ एक विकल्प चुनना नहीं है, बल्कि वह दिशा चुनना है जिसमें उसकी पूरी जिंदगी आगे बढ़ेगी। और यही वजह है कि वह जल्दबाजी में नहीं, विवेक में विश्वास करती है, क्योंकि एक बुद्धिमान महिला के लिए सबसे बड़ा प्रेम खुद से किया गया न्याय होता है। 8 अकेले रहना सीखती है। बुद्धिमान महिला जानती है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का सबसे सुंदर अवसर है। जब दुनिया भाग रही होती है साथ की तलाश में, वो तब खुद के साथ समय बिताना चुनती है। वो समझती है कि किसी भी रिश्ते में घुल जाने से पहले खुद के साथ जुड़ना जरूरी है। वो जब अकेली होती है तब वो सचमुच पूरी होती है। वो जानती है कि अकेलापन वही महसूस करता है जिसे खुद की संगत अच्छी नहीं लगती। लेकिन बुद्धिमान महिला को खुद से बातें करना पसंद होता है। वो खुद से सवाल पूछती है, मैं कौन हूं? मुझे सच में क्या चाहिए? क्या मैं अपने आप को समझ पाई हूं? वो अकेले रहकर रो भी सकती है, लेकिन वो आंसू उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की सफाई होते हैं। वो अकेले में हंसती भी है, और वो हंसी सबसे सच्ची होती है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता। जब वो अकेले चलती है तो हर कदम पर वो अपने अस्तित्व को महसूस करती है। बुद्धिमान महिला जानती है कि किसी का साथ तब तक सच्चा नहीं होता जब तक आप अकेले रहना नहीं सीख जाते। वो समझती है कि अगर कोई रिश्ता उसे उसकी शांति से दूर कर दे तो वो साथ नहीं, समझौता होता है, और वो कभी किसी के लिए अपनी आत्मा से समझौता नहीं करती। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर किताब पढ़ती है, चाय पीती है, सूरज को ढलते देखती है और अपने अंदर के विचारों को महसूस करती है। उसके लिए अकेलापन एक उत्सव है, आत्मा की आवाज सुनने का, और यही अकेलेपन में बिताया समय उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दुनिया की भीड़ में जब लोग खुद को खो देते हैं, तब वो अपने अकेलेपन में खुद को पा लेती है। वो यह भी जानती है कि अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वह किसी पर निर्भर नहीं है।
वो रिश्ते बनाती है, लेकिन जरूरत से नहीं, पसंद से। वो किसी की परछाई में नहीं चलती, बल्कि अपनी रोशनी में चमकती है। बुद्धिमान महिला के लिए अकेलापन भय नहीं, आजादी है। वह जानती है कि जब आप खुद की कंपनी में सुकून पाते हैं, तभी आप दूसरों को सच्चा सुकून दे सकते हैं। अकेले रहना उसकी कमजोरी नहीं, उसका गौरव है। वो कहती है, मैं अकेली हूं लेकिन अधूरी नहीं, मैं खुद में पूरी हूं। और यही सोच, यही आत्मस्वीकृति उसे भीड़ से अलग, औरतों में सबसे विशेष बनाती है। 9 बार गिरकर भी उठना नहीं छोड़ती। बुद्धिमान महिला की सबसे बड़ी ताकत उसकी जिद होती है, हर बार गिरकर फिर उठने की। जिंदगी उसे कितनी भी बार तोड़े, वो फिर खुद को जोड़ लेती है। वो हार को अंत नहीं, एक अध्याय मानती है। वो दूसरों की बातें नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनती है। बुद्धिमान महिला की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह हार मानने वालों में से नहीं होती। जिंदगी उसे जितनी बार गिराती है, वह उतनी ही बार और भी ज्यादा हौसले के साथ उठती है। उसके लिए गिरना कोई अंत नहीं होता, बल्कि एक नया आरंभ होता है। जब कोई और हार मान लेता है, तब भी वह खुद को समझाती है, मैं फिर से कोशिश करूंगी। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वह अपनी आत्मा की आवाज सुनती है। वह जानती है कि रास्ते में कांटे होंगे, लोग ताने मारेंगे, हालात तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे अपनी ताकत पर भरोसा है। वह उस मिट्टी की तरह होती है जिसे चाहे जितना रौंदो, उसमें से फिर नया जीवन निकल आता है। वह जानती है कि गिरने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि गिरकर उठने का हौसला ही असली ताकत है। वो आंसुओं को कमजोरी नहीं मानती। अगर रात को रोई है, तो अगली सुबह और भी मजबूत बनकर उठती है। हर हार उसे नया सबक देती है और हर ठोकर उसे और ज्यादा निखारती है। लोग उसकी कोशिशों को नजरअंदाज कर सकते हैं, उसकी तकलीफों को नहीं समझ सकते, लेकिन वो खुद जानती है कि उसने किन अंधेरों से गुजरकर अपने अंदर की रोशनी को जिंदा रखा है। वो दूसरों की सोच से नहीं चलती, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलती है। जब सब पीछे हट जाते हैं, तब भी वो अपने अंदर की आवाज से कहती है, मैं हार मानने के लिए नहीं बनी हूं। उसका आत्मबल उसकी सबसे बड़ी पूंजी होता है। वो जानती है कि उसकी लड़ाई सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, खुद से भी है, अपने डर से, अपनी कमजोरी से, अपने दर्द से। और हर बार वह उस लड़ाई को जीतती है, क्योंकि वो कभी मैदान छोड़ती ही नहीं। समझदार महिला वही होती है जो अपने जख्मों को छुपा नहीं, बल्कि उन्हें अपना गहना बना लेती है। वो दूसरों की दया नहीं चाहती, उसे सिर्फ अपनी सच्चाई चाहिए, और वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। हर बार गिरना और हर बार उठ जाना, यही उसका जीवन मंत्र होता है, यही उसे सबसे अनमोल बनाता है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इन आदतों में से आप पहले से कौन सी अपनाती हैं और कौन सी अब से अपनाना चाहेंगी। और हाँ, इस वीडियो को अपनी हर उस सहेली के साथ जरूर बांटिए जिसमें आप एक बुद्धिमान स्त्री की झलक देखते हो, क्योंकि जब एक महिला दूसरी महिला को ऊंचा उठाती है, तभी असली क्रांति होती है। हम सब अकेले लड़ती हैं, लेकिन अगर साथ जुड़ जाए तो वो लड़ाई ताकत बन जाती है। इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपनी सखियों के साथ शेयर करो। हम औरतें एक दूसरे की ताकत हैं। चलो मिलकर इस दुनिया को और खूबसूरत बनाएं। मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक अपनी ताकत को गले लगाओ और चमकते रहो।